हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या है, क्या सर हम लोग हिंदी लैंग्वेज में 250 में 250 नंबर प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमें बता दीजिए जिससे हम लोग आराम से प्राप्त कर ले। तो बेटा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एक टॉपिक जो व्याकरण का होता है वो बहुत सारे टॉपिक से अपना संबंध रखता है। तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ध्यान से सुनना है, जिससे हम लोग ये अंक आराम से प्राप्त कर ले। जैसे देखो, हम लोग संधि का टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो ये दोनों टॉपिक हमें आसानी से 90% ये हमें समझ में आ जाता है। यानी ये समझ लिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो जाते हैं, फ्री में प्राप्त हो जाते हैं, यानी एक के साथ दो फ्री हो जाते हैं। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तीन टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। अब समास की बात करें तो यहां से 2+ सवाल पूछा जाता है, यानी 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकता है। यहां से भी 2+ सवाल पूछा जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये 4 टॉपिक हैं और एक ये है 5वां। अब हम लोग बात करें कि सर इनको हम लोग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना तो ये रटे जाते हैं ना बेटा ये याद होते हैं। फिर कैसे करें सर हम इन टॉपिक्स को? इनको आप लोगों को समझना है। यदि आप लोग एक टॉपिक यदि पर्यायवाची कर लेते हैं तो ये अनेकार्थक शब्द फ्री मिल जाता है, इसके साथ में लगभग 90% तुम्हें वो समझ में आ जाता है। विलोम शब्द है, ये 2 प्रकार का निर्मित सामान्य मैंने बताया था। यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया, इसके साथ में ये दोनों अच्छे से और समझ में आ जाते हैं, तो ये विलोम शब्द है ना, ये आप लोगों को 90% आराम से समझ में आ गया। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक टॉपिक हिंदी का जो है वो समझना है हमें, चाहे तो हिंदी को जोड़कर समझो या तोड़कर समझो, तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये कुछ टॉपिक्स ये हो गए। एक है लोकोक्ति मुहावरे। अब सुनो, ये 5 टॉपिक, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 टॉपिक को एक दिन में बेटा कम से कम 5 बार हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे 3 या 4 दिन हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आप लोग हल कर लेते हैं, तो आराम से यहां से इन 5 टॉपिक से कम 15+ सवाल पूछा जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आप लोगों को 250 में 250 नंबर प्राप्त करना है तो ये 4 पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, लोकोक्ति मुहावरे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात करता हूं मैं लिंग और वचन की। यहां से भी 2+ सवाल पूछा जाएगा। अब इनमें से कोई सा भी शब्द आपसे पूछ ले, XYZ, तो किसी भी शब्द का प्रयोग आप लोग किसी भी वाक्य में कर देते हैं। यानी कोई भी शब्द है, उस शब्द का प्रयोग करके देख लो वाक्य में, तो आराम से पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एकवचन है या बहुवचन में। मैंने बहुत बार समझाया है, आप लोग समझ सकते हैं उसे। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र और अलंकार से। यहां से 1 या 2 सवाल, यहां से भी 1 या 2 सवाल, यहां से भी 1 या 2 सवाल। इनको यदि आप लोग डीप में पढ़ोगे ना तो कम से कम आपको 1 महीना चाहिए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। यहां से हम लोगों को 5 या 6 अलंकार, जैसे अनुप्रास, यमक, सलेश हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया और अतिशयोक्ति हो गया, बस ये 6 अलंकार ध्यान रखना है। यहां से आप लोगों को रस के प्रकार 9 या 11 जो भी आपको पता है ना, वैसे 9 ही होते हैं, 2 और जोड़ दिया गया, भक्ति और वात्सल्य रस, उनका स्थायी भाव याद रखना है, समझ में आ जाएगा। यहां से वहां से सवाल आ जाएगा। यहां से मैं बात करूं, दोहा हो गया, सोठा हो गया, चौपाई हो गया, और मैं बात करूं अरिगीतिका हो गया, एक कवित हो गया, एक सवया छंद हो गया, बस यही ध्यान रखना है। उसके अलावा कुंडलिया छप्पे जो है ना, काफी बार ऐसे पूछा जाता है कि कुंडलिया छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो मैंने जितना पढ़ा है आप लोग बस वही ध्यान आपको यहां रखना है। अब ये है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसको समझाने के लिए मैंने बहुत बार बताया है कैसे आप लोग इसको हल करेंगे, वो तरीका मैंने बहुत बार बताया है। एक बार आप लोग समझ लेना अच्छे से। प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो चुका है, प्रतिज्ञा 2.0 भी, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना और जल्दी से अच्छे से इसको समझना, क्योंकि यहां से 10+ सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां से 4+ सवाल होंगे। अब यहां से बहुत बड़ा है, कितने कवि हैं, जिन रचनाएं, उपन्यास, नाटक है, ये सब लिखा है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो मैंने बताया है बस वही ध्यान इसमें रखना है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 60 मिनट में 50 सवाल हल करने होंगे। 1 सवाल सही करते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, 1 सवाल गलत कर देता है तो -1 नंबर हमारा कट जाएगा। अब कैसे तैयार करेंगे, तो पहली बात ध्यान सुनना, लाइव क्लासेस लेना, कॉन्सेप्ट दूर करना है आप लोगों को अच्छे से, फिर उसके बाद रिवीजन करना है, फिर हमें प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू पीवाईक्यूज के साथ में। उसके बाद आप लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मॉक टेस्ट। अब ये सब हमें कहां से प्राप्त होगा, तो देखो ये मेरी बुक है जो जिसमें 26 टॉपिक है, सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में इसकी थ्योरी भी है प्रत्येक चैप्टर की, और साथ में एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी हैं, और 10 मॉडल पेपर भी हैं, ध्यान रखना इसमें। अब ये है केवल हिंदी का बैच,
जो हमें मैक्सिमम 800 से 900 रुपए के मध्य मिल जाएगा इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं। तो यदि आप लोग ये बैच हिंदी का है केवल ये, और यदि ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है rajendra.prasad@adda247.com पर। मैं आराम से आपको समझा दूंगा और साथ में कूपन कोड भी दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कैसे ज्वाइन करेंगे, एक बार मैं बता देता हूं। ऐसे इस प्रकार से आप लोग गूगल ओपन करना है, यहाँ टाइप करना adda247, कर लिया adda247, यहाँ चले जाना इस प्रकार से ऑल कोर्सेज में, यूजी एंड पीजी में। अब यहाँ हिंदी मीडियम से तो यहाँ चले जाना, इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ। अब मान लो इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोग CUT क्रैश कोर्स में चले जाना है, यहाँ से आप लोग वी ऑल करना है और यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा प्रतिज्ञा लाइट बैच, ये रहा, ठीक है। यहाँ मोर ऑफर करना है, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551 Y551 और अप्लाई कर देना है। तो मात्र 800 रुपये का ये बैच प्राप्त हो रहा है आप लोगों को। अब ये है 30%, 31% भी ऑफ मिल जाएगा यदि आप लोग हमारा adda247 ऐप डाउनलोड करके ये बैच ज्वाइन करते हैं, इनरोल करते हैं इसी कूपन कोड के साथ में। तो याद रखना बेटा, बार बार कह रहा हूँ मैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और अनेक शब्दों के लेख शब्द, ये टॉपिक लोकोक्ति मुहावरे, ये टॉपिक ऐसे हैं बेटा जहां से कम 15+ सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। संधि के साथ में संधि समझ में आ गया, उपसर्ग प्रत्यय आसानी समझ में आ जाएगा, समास से 2 सवाल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 8 से 10 टॉपिक जो मैंने बताए ना, लगभग पूरा का पेपर यहाँ से ही बन जाता है। अलंकार मैंने जो बताया वो अलंकार ध्यान रखना है, रस में जो मैंने बताया रस के प्रकार उनका स्थायी भाव ध्यान रखना है, और छंद में मैंने 2-4 जो छंद बताए वो ध्यान आपको रखना है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहां से आप लोगों को ज़्यादा नहीं, जो मैंने रचनाएं पढ़ाई हैं उनको ध्यान में रखना है। अब जिनको नहीं पढ़ा है वो प्रतिज्ञा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से 250 में 250 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आराम से बता सकते हैं बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।